आज के इस वीडियो में हम ORB स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को डिटेल में सीखेंगे और इसको हम 5 मिनट्स और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम्स पे यूज करेंगे, चाहे कोई स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो या कमोडिटी हो। तो ये हर जगह यूज की जा सकती है, लेकिन हर जगह डिफरेंट टाइम फ्रेम रहेगा और हर जगह इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको टाइमर्स भी बता दूंगा कि कहाँ ट्रेड करना है। तो इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे 5 मिनट्स ORB और 15 मिनट्स ORB कब यूज करना है और किन पेयर्स में यूज करना है, ORB को स्टॉक्स में कैसे यूज करे और इंडेक्स में कैसे यूज करे, ORB को फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटी में कैसे यूज करे, और सबसे खतरनाक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है टाइमिंग्स ऑफ ORB इंडियन टाइम के हिसाब से। तो सबसे पहले बात आती है कि इस ORB का मतलब क्या होता है। तो ORB की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। जो आपके पास स्टार्टिंग में एक रेंज बनती है या स्टार्टिंग के कोई कैंडल्स होते हैं तो उनकी रेंज के ब्रेकआउट्स हम देखते हैं, फिर उनको हम ट्रेड करते हैं। और भी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को समझने के लिए यहाँ पर आप कुछ चीजें ध्यान दें। जब मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट और इंडेक्सेस की बात करूंगा तो आपका जो ORB है यानी कि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है, ये आपको 5 मिनट्स कैंडल पे मार्क करना है। अब इसको मार्क कैसे किया जाता है? जो मार्केट की पहली 5 मिनट की कैंडल होती है स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में, आपको उसका एक हाई मार्क करना है और उसमें आपको लिखना है ORB हाई, और उसके बाद आपको इसी कैंडल का लोवेस्ट पॉइंट मार्क करना है जिसको यहाँ पर हम लिखेंगे ORB लो। तो यहाँ पर जो ये गैप बनी है इसको हम ORB रेंज कहते हैं। तो इस ORB रेंज ब्रेकआउट को यहाँ पर हमें ट्रेड करना है। अगर आपको दिखेगा कि प्राइसेस जो है वो इसके बाद ऊपर जाते हैं तो इस हाई को ब्रेकआउट दे देते हैं। दैट मीन्स हमारे पास मार्केट में एक बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है और इसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन हो सकती है। और अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है वो पहले नीचे जा रहा है, दैट मीन्स इस लो को ब्रेक करता है, दैट मीन्स हमारे पास जो मार्केट है वो बेरिश या सेल साइड मार्केट बन रहा है और इस मार्केट में हम सेल साइड ट्रेड्स को देखेंगे। सिंपल पॉइंट इसमें, अगर हाई ब्रेक हुआ तो हम बाई साइड के ट्रेड्स को कंसीडर करते हैं और अगर लो ब्रेक हुआ तो हम सेल साइड के व्यू के साथ ट्रेड्स को देखते हैं। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम क्या देखते हैं, हम 5 मिनट से 1 मिनट पे शिफ्ट करते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक रेंज होती है। इसके बाद हम मार्केट में वेट करते हैं। तो जैसे ही हमें दिखा कि मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर आता है तो अब यहाँ से हम सेल पोजीशंस को देख सकते हैं। तो सेल पोजीशंस देखने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर ये आपके पास एक ORB कैंडल की रेंज बनी है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा या तो आपको रीटेस्ट पे ट्रेड मिलेगा या तो आपको डायरेक्टली ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड मिलेगा, या तो मार्केट इस रेंज के अंदर आएगा और फिर ये नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि ये हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए अगर मार्केट डाउन जाएगा। यानी कि अगर मेरा व्यू ये है कि मैं इस लेवल के नीचे बेरिश हूं तो ये लेवल अगर डायरेक्टली ब्रेक होती है तो ये नीचे वाला व्यू हमारा इनवैलिड बन जाता है। अब अगर यहाँ पर एंट्री की हम बात करें तो जैसे ही आपको दिखे कि मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप या और कोई सप्लाई जोन या लोअर हाई बन रहा है तो हम ट्रेड देख सकते हैं। जैसे कि हमारे इस केस में यहाँ पर हमें एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला है, तो मार्केट जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे आ रहा है। दैट मीन्स हमारी एंट्री यहाँ पर बन जाएगी, इस हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और हमारा जो टारगेट होता है वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे इस ट्रेड में एंट्री हुई उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हमारा TP हिट किया है। तो इस वक्त जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारे पास एक ORB की रेंज है, मार्केट इस ORB रेंज के अंदर आता है और यहाँ पर किसी फेयर वैल्यू गैप से फिर मोमेंट देता है। सिंपली जब आपको एक डाउन साइड का मूव देखने को मिलेगा, यानी कि आपको एक बेरिश ORB का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद अगर मार्केट रेंज में भी आते हैं तब भी मार्केट जो है वैलिड है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ता है, या तो आपके पास कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए, या तो आपके पास कोई बेरिश FVG होनी चाहिए, या तो आपके पास एक सप्लाई जोन होना चाहिए, या तो अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करोगे तो उसकी लेवल्स के हिसाब से कोई लेवल आपको मिलनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे लर्निंग कोर्सेज जिसमें एडवांस्ड प्राइस एक्शन कोर्स और SMC कोर्स है, इन पे अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर की खुशी में। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। इन कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको कूपन कोड में न्यू ईयर लिखना है सारा कैपिटल लेटर्स में और आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस ईयर अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट जरूर करें और इन कोर्सेज को चेकआउट करें। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल की भी बात करें तो यहाँ पर मैंने टेस्ला का चार्ट खोला है और इस टेस्ला के चार्ट में आपको क्या करना है, आपको पहले कैंडल को यहाँ पर मार्क करना है। दैट मीन्स मैं इसका यहाँ पर हाई मार्क करूंगा
और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसका लो मार्क करूंगा। तो मार्किंग करने के बाद इसको यहाँ पर आपको लिखना है ORB लो और ऊपर लिखना है ORB हाई। अब यहाँ पर हमें सिंपली या तो अपसाइड ब्रेकआउट का वेट करना है या तो डाउन साइड ब्रेकडाउन का वेट करना है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, या तो 5 मिनट से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ सकता हूँ या तो मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी देख सकता हूँ, कोई बड़ा इशू यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आगे देखूं तो मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेकडाउन दे दिया और ब्रेकडाउन के साथ साथ यहाँ पर मार्केट जो है वो आया था। दैट मीन्स पहली एंट्री जो अगर मैं बनाता तो यहीं पर बन रही थी और मेरा जो स्टॉप लॉस है ये वाला बन रहा था और यहाँ पर मुझे 1:4 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन ट्रेड्स की वैलिडिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम होती है जब एक सिंगल कैंडल आपको देखने को मिले। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दोबारा शिफ्ट करते हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अभी कोई रीटेस्ट नहीं दिया है और ना ही मार्केट जो है वो इस रेंज में दोबारा आया है। दैट मीन्स इस केस में आपको दो तरीके से ट्रेड करने को मिलता है, एक है 1 मिनट का रीटेस्ट और सेकंड है आपको 5 मिनट्स के रीटेस्ट का भी वेट करना पड़ता है या आपको 5 मिनट्स में किसी जगह इसको आने देना होता है। तो जैसे कि इस केस में देखूं तो मुझे यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल रही है जो कि रेंज के नीचे है। तो रेंज के नीचे है, मैं इसको उतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा। बेटर होगा कि हम यहाँ पर फिर से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम के इस सप्लाई जोन को यहां पर मार्क करे और अब मार्केट जो है वो बेटर परफॉर्म करने के लिए मार्केट इस रेंज के अंदर आ सकता है और फिर यहां से हमें एक ट्रेड दे सकता है। तो अगर हम आगे इस चार्ट में देखें तो मार्केट जो है वो डाउन किया है कंटिन्यूअसली। तो अगर मैं पहले ट्रेड की बात करूं तो 1:7 के रेशियोज में गया है और फिर एक बुलिश मूव करके जो है वो मार्केट फिर से नीचे आ रहा है। अब देखो यहाँ पर जो आपका ट्रेड है सिंपली बन रहा है कि ये रेंज ब्रेक हो रही है, आप इस हाई के हल्का सा ऊपर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे और आपका जो टारगेट होता है वो रीसेंट रेंज के नीचे होता है, यानी कि ये जो मेरे पास अभी लो बना है इस लो के नीचे मेरा यहाँ पर टारगेट होता है। अगर इन केसेस में स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ता है क्योंकि ट्रेडिंग में किसी भी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 100% नहीं होती है, इसलिए आपको हमेशा रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। अब देखो, जब भी हम मार्केट में कोई ट्रेड करते हैं तो उसका एक SL होता है और उसका एक TP होता है। तो आपको हमेशा अपना SL साइज डिसाइड करके रखना है, अपनी क्वांटिटीज डिसाइड करके रखनी है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले अपने लॉस अमाउंट को डिसाइड करें क्योंकि ट्रेडिंग में हर कोई ट्रेड जो है वो विनर ट्रेड नहीं होता है, इसलिए रिस्क को मैनेज करें और अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियोज में ट्रेड करें। तो अगर हम इस ट्रेड में आगे देखें तो मार्केट जो है वो पहले कंसोलिडेशन में गया है और कंसोलिडेशन के बाद हमें यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिला है। तो इस ट्रेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें 1:4 ट्रेड्स देखने को मिले हैं। तो ये है हमारे पास ORB स्ट्रैटेजी फॉर इंडेक्सेस एंड ORB स्ट्रैटेजी फॉर स्टॉक्स। तो इसमें हम जो है वो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम यूज करते हैं जो कि स्टॉक मार्केट के लिए एक सूटेबल टाइम फ्रेम है क्योंकि ये अगर हम इंडियन मार्केट की भी बात करें तो 6 घंटे के लिए ओपन रहता है। जैसे कि पहली एग्जांपल अगर हम देखें जो यहाँ पर हमने देखी है तो ये निफ्टी 50 की एग्जांपल है और जो सेकंड केस है ये हमने टेस्ला की एग्जांपल यहाँ पर देखी है। अब हम ORB स्ट्रैटेजी गोल्ड, फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज के लिए देखेंगे। तो इसमें आप सिंपली याद रखना कि जैसे हम इंडेक्सेस और स्टॉक्स के लिए 5 मिनट्स का ORB यूज करते हैं, क्रिप्टो, कमोडिटीज और फॉरेक्स क्योंकि बड़े मार्केट्स होते हैं और 24 आवर्स ओपन होते हैं तो इनमें आपको 15 मिनट्स का ORB देखना होता है। अब अगर मैं स्टॉक मार्केट की टाइमिंग की बात करूं तो इंडियन मार्केट में सिंपली रहेगा आप 9:15 के कैंडल को देख सकते हो या बेटर प्रेफर मैं करूंगा कि आप 9:15, 9:25 तक यानी कि 2 कैंडल्स को देखो या 3 भी आप देख सकते हो। और इन मार्केट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो टाइमिंग रहेगी वो क्या रहेगी उसकी भी हम अभी बात करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करना है। जैसे कि मेरे पास ये एक कैंडल बना है जो कि ब्रेकआउट कैंडल है, मैं इन सब ड्रॉइंग्स को हटा देता हूं। ये है हमारा ओपनिंग कैंडल जो कि न्यूयॉर्क ओपनिंग होती है हमारे गोल्ड में। तो यहाँ पर आप देखो मैं इसका हाई मार्क करूंगा और सिंपली इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ORB हाई और मैं इसका यहाँ पर लो मार्क करूंगा। अब ये दोनों मार्क करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ब्रेकआउट और रीटेस्ट का वेट करना है। आप किस किस जगह ये देख सकते हो, सिंपली या तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, सब जगह वैलिड होगा। जैसे कि मैंने आपको रूल सिखाया, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंस्टेंट टच है तो 5 मिनट्स पे वेट करना वापस आने का, फिर आप दोबारा ट्रेड
कर सकते हो, या आप डायरेक्टली जो है वो 15 मिनट्स के भी ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, फिर रीटेस्ट का वेट करोगे, अलबत्ता उसमें जो है वो टाइम लग सकता है। मैं इसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर शिफ्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास बहुत बड़ी जो है वो एक रेंज बनी है। इसके बाद हम इसके ब्रेक डाउन का वेट करेंगे, ब्रेक डाउन के बाद आप जो है वो इसमें आने का इसका वेट करोगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो आपका ट्रेड है वो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, ये आपका एसएल है, और जैसे कि मैंने आपको कहा हम यहाँ पर 1:2 या 1:3 के रेशियोज में ट्रेड देखेंगे। तो मेरा जो मिनिमम 1:2 या 1:3 का ट्रेड है वो यहाँ तक बन रहा है। अगर हम आगे देखें तो मार्केट जो है इसके बाद नीचे आया है और यहाँ पर आपका टीपी हिट किया है। 1:2 या 1:3 में यहाँ पर इसलिए कह रहा हूं ताकि आप इस स्ट्रैटेजी का यहाँ पर मकसद समझो कि है क्या। लेकिन अगर मैं प्राइमरीली बात करूं, अगर आपका HFT व्यू यानी कि हायर टाइम फ्रेम का व्यू इस ORB के साथ कंबाइन हो रहा है, तो आप इन ट्रेड्स को लंबा होल्ड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो इसमें हमारा जो हायर टाइम फ्रेम का व्यू था वो बियरिश बन रहा था, और हमारा जो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है वो भी बियर साइड बन रहा था। दैट मींस हमारा यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड इसलिए बना जिसे आप होल्ड कर सकते थे। तो इसके बाद अगर हम फिर से गोल्ड पे वापस आए तो जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर हम 15 मिनट रेंज को देखते हैं। अब अगर मैं गोल्ड के 15 मिनट्स रेंज की बात करूं तो आपको पता होगा कि हमारे पास 3 सेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास एशिया सेशन, दूसरा होता है हमारे पास लंदन सेशन, और तीसरा हमारे पास होता है न्यूयॉर्क सेशन। तो यहाँ पर आप सिंपली ध्यान दो, जो आपका 12:45 से लेकर 1 बजे तक का कैंडल होता है तो वहां पर आप लंदन की ओपनिंग्स को मार्क कर सकते हो और उसका यहाँ पर आप ORB रेंज देख सकते हो। तो ये किस में बेस्ट काम करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो इस वक्त पेयर्स चल रहे होंगे, जैसे कि हमारा यूरो USD होगा जो कि लंदन सेशन के साथ बहुत ज्यादा जो है वो मोमेंट देते हैं। आपका यहाँ पर GBP USD होगा, आपका यहाँ पर यूरो और JPY होगा, और सिमिलरली आपका यहाँ पर GBP और JPY होगा। इनमें आप ये सारी चीजें देख सकते हो जो कि लंदन ओपनिंग होगी। और जो आप सेकंड चीज देख सकते हो, मुझे लगता है लंदन सेशन के लिए बेटर टाइमिंग है, वो है 1:45 से लेकर 2 बजे तक का कैंडल। आप इसको 15 मिनट्स पे देख सकते हो और ORB मार्क कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पर अब न्यूयॉर्क सेशन की बात करें तो सिंपली वहां पर आप 6:45 से लेकर 7 PM का कैंडल मार्क करते हो और उसमें ORB देखते हो। अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो देखो ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो मैंने 6:45 से लिया है अप टू 7 PM। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इन कैंडल्स को मार्क कर सकते हो और आपके ORB रेंजेस को मार्क कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर लंदन सेशन के ORB की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने GBP USD का चार्ट जो है वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे खोला है, और अभी जो मैंने कैंडल मार्क किया है वो 1:45 से लेकर 2 PM तक का कैंडल है। तो इसमें हम जो है वो अभी ORB देखने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर देख सकते हो मैंने हाई एंड लो को मार्क किया, और 15 मिनट्स के ORB मार्क करने के बाद हम आ जाते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, और वहां पर हम स्ट्रक्चर को ओवरऑल देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा था, मैं कुछ आपको ये रीड करा रहा हूं कि बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ भी कैसे इसको देखते हैं। जैसे कि मार्केट फॉल कर रहा था, यहाँ पर एक जो है वो बेस बनाई, यानी कि मार्केट ने यहाँ पर ड्रॉप बेस बनाई और फिर ड्रॉप दे दिया, और फिर से मार्केट एक रिट्रेसमेंट करके फिर से जो है वो नीचे गिर सकता है। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर हम इसको ORB के साथ अब कंबाइन करें तो यहाँ पर आप देखो मैं ब्रेक डाउन का वेट करूंगा कि मार्केट ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ब्रेक हुआ विक से और फिर से जो है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब भी ब्रेक करेगा तो एक रीटेस्ट के साथ या ऊपर किसी जोन की लिक्विडिटी के साथ फिर वो नीचे गिरना चाहिए। अगर हम यहाँ पर लिक्विडिटी की बात करें तो सिंपली उसके लिए यहाँ पर हम जो है वो फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल उसको टॉप से बॉटम तक लगा सकते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस जोन में इसके ऊपर वॉल्यूम्स है और वहां पर लेकिन मार्केट अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी विक्स ने उस लिक्विडिटी को ले लिया है। अब जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो इस जोन में यहाँ पर है, और अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगा हमारा जो नीचे साइड का व्यू है वो चेंज हो जाएगा ORB के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो मार्केट जो है वो फिर से ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी हाई को ब्रेक नहीं किया। अब अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम एंट्री कंसिडर करेंगे। तो मार्केट जो है वो फिर से अब नीचे आ रहा है, अभी ब्रेक नहीं किया और ये हो गया मार्केट ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पर हमारी किसी जगह एंट्री बन जाती है रिट्रेसमेंट कैंडल्स पे, ये हमारा जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा, और हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, मार्केट जो है वो एक मोमेंटम देता है और आगे हमारा टारगेट
हिट करता है। तो इसमें जो मैंने अभी यूज किया वो है 1:45 to 2 PM का कैंडल, जो हम इन फॉरेक्स पेयर्स में देखते हैं। अब देखो, लंदन सेशन के लिए मैंने GBP USD की एग्जांपल इसलिए ली क्योंकि लंदन सेशन में जो सबसे एक्टिव पेयर्स होते हैं वो है GBP USD और इसके साथ है यूरो USD, इनके साथ साथ होता है GBP JPY और इसके साथ यूरो JPY। तो ये भी आप जो है वो देख सकते हैं, आप इन पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके लंदन सेशन की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। सिमिलरली आप न्यूयॉर्क सेशन के ब्रेकआउट्स देख सकते हो, स्टॉक्स के लिए जब भी वो खुलेगा उसका ब्रेकआउट दे सकते हो। तो आप इनको जो है वो बैक टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद प्रॉपरली लर्न कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ORB स्ट्रैटेजी पे और एडवांस्ड वीडियोस बनाऊं तो आप कमेंट्स में ORB लिखिए और हम इस वीडियो का लाइक टारगेट जो है वो 2K रखते हैं। अगर 2K लाइक्स इसमें कंप्लीट हुए तो मैं नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाऊंगा। अभी क्योंकि हमारे लर्निंग कोर्सेज में 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है न्यू ईयर का, तो डिस्क्रिप्शन में लर्निंग कोर्सेज की लिंक होगी, तो उनको भी चेकआउट जरूर करना।